कि अब से तेरे पीछे चलेंगे, तू ही हमारा परमेश्वर है। और कह रहा याद रखना इस रोटी को, कह रहा कि आज वो प्रभु बोझ जो आदमी ले रहा है, कह रहा उसके अंदर पवित्र आत्मा एक स्पिरिचुअल ताकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो फूड जब वो लेकर गए इजराइल से, कह रहा कि उस समय मिस्र से जब निकले, कह रहा उनके टांग दुखने न पाई। 11 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर रहे, 40 साल हो गए उन्हें पैदल चलते चलते, एक कभी चप्पल घिसा नहीं है, एक के भी कपड़े फटने नहीं दिए। परमेश्वर ने कह जैसे जैसे छोटा छोटा बच्चा 8 साल से 15 साल का होता चला गया, उसकी चप्पल का साइज बढ़ता चला गया। जैसे जैसे 8 साल से 15 साल में लड़की बड़ी होती चली गई, उसके सूट का साइज बढ़ता चला गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, आपका घराना बढ़ता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके पास एक स्पिरिचुअल फूड है, आपके पास ये फूड अगर खाकर जाना है आज, कह कि ये एप्पल खाकर जाओगे आज, परमेश्वर आज रात तुम्हारे चप्पलों को घिसने नहीं देगा, तुम्हारे कपड़ों को फटने नहीं देगा, तुम्हारे तन के कपड़े करे के फटेंगे नहीं, तुम्हारा कुछ भी काम पासा नहीं मारेगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे भोजन में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। आज के बाद तुम्हारी आशीषों में कीड़ा नहीं लगेगा, याद रखना, क्योंकि तुम परमेश्वर का फूड खाने वाले हो। कौन से फूड की बात कर रहा हूं मैं? कह रहा कि ये फूड, कह रहा कि जो सुबह उठकर जितने एक पेज पढ़ते हैं वो परमेश्वर का फूड खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उसकी बात कर रहा हूं। कह रहा कि 7 पेज पढ़कर सतीश नाम का एक व्यक्ति घर से निकलता था, खाने के लिए पैसा नहीं था, बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा 7 पेज पढ़ने उसके देखे, रोज 7 पेज पढ़कर घर से निकलता था। एक दिन ऐसा बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ, एक कंपनी में उसको नौकरी मिला और उसने उसको 7 जहाज गिफ्ट किए यीशु मसीह के नाम में। 7 जहाज। अरे मैं कह रहा हूं आज आपके पास खाना हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन अगर आज आप घर से निकलने से पहले परमेश्वर का फूड खाकर आते हैं कि नहीं, करा ये वचन लेकर जाते हैं कि नहीं, करा वचन खाते हैं कि नहीं, आप 1 पेज पढ़कर जाना, 2 पेज पढ़कर जाना, 7 पेज पढ़कर जाना। मैं कह रहा हूं कोई माइकल आपके फूड को, नौकरी को, आपके फूड, आपकी नौकरी को, आपकी जॉब को कोई छीन ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आपका नंबर पर करा लिस्ट में आपका नाम लगा होगा यीशु मसीह के नाम में, करा पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। किस प्रकार का फूड चाहिए तुम्हें? चंगाई का फूड, करा बरकत का फूड, करा के वो जॉब का फूड आज तुम लेकर जाओगे यहां से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। करा समझ में आया कि नहीं? कौन सा फूड लेकर जाओगे? कह रहा कि जब आप, परमेश्वर ने उनको कहा ये वाला फूड खाकर जाना, तुम जंगल में थकोगे नहीं। याद रखना ये वाला फूड सुबह उठकर खा लेना। ये मैं कह रहा हूं कोई बम्बल गम की तरह चूस कर तुम्हें फेंकने वाला नौकरी से नहीं है, याद रखना। कह रहा नौकरियां, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक रोज एक नया फूड आपके लिए प्रोवाइड करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपको देगा। एलिया को विश्वास था, भजन संहिता 1:3 में लिखा, कह रहा कि उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। क्या लिखा? कह रहा उसके बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना पेड़ वाला विश्वास है वो कहां लगाया है? कह रहा वो उस यीशु मसीह की नालियों के किनारे लगाया है। हालेलुया। अगर आज आपने यीशु मसीह के विश्वास के अनुसार, कह रहा कि आपने अपना विश्वास यीशु मसीह पर टिकाया है, तो परमेश्वर आपके पत्तों को मुरझाने नहीं देगा, आपके बच्चों को मुरझाने नहीं देगा, तुम्हारी किडनियों को मुरझाने नहीं देगा, तुम लंबी आयु जियोगे, तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारे लीवर को मुरझाने नहीं देगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए। 21 दिन के बाद तुम अपनी रिपोर्ट नॉर्मल होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है। आपकी नौकरी मुरझाएगी नहीं, आपके बच्चे मुरझाएंगे नहीं, आपकी कोख मुरझाएगी नहीं। याद रखना परमेश्वर है यहाँ पर, आपके लिए फूड इंतजाम करेगा। कितने लोग कुत्ते को जानते हैं? पादरी क्या पूछ रहे हैं? कुत्ते में और मछली में क्या अंतर होता है? कुत्ते को जहां रोटी डालो वहीं आ जाता है। कुत्ते को जहां रोटी डालोगे वहीं आ जाएगा। और मछली को बोलो उसको सोने के बेड देंगे, तेरे को आजा, मैं तेरे को सोने का बेड दूंगा, रात को सो जा सोने के बेड पर। मछली कहेगी ना, मैं जानती हूँ कि जीवन मेरा पानी है। हालेलुया। बाहर आऊंगी तो मर जाऊंगी। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये इजरायली अनजान थे। कह रहा कि 6ठे दिन काम करने के बाद 7वें दिन फिर बाहर चले गए। हालेलुया। कमाने के लिए बाहर चले गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा कि आपको बाहर नहीं जाना, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको कमाने देने के लिए आज रात यहां आए हुए हैं, आपको प्रोवाइड करने के लिए यहां आए हुए हैं, आपको नया बिजनेस देने के लिए यहां आए हैं, आपका लक खोलने के लिए यहां आए हुए हैं, आपको बच्चा देने के लिए यहां आए हुए हैं। तुम बाहर मत जाना आज के दिन। कह रहा यहीं रहना आज के दिन, कह रहा यहीं रहना आज के दिन। ये परमेश्वर है। इसलिए मैंने फैसला लिया था 11 साल पहले,
सुबह भी चर्च लगाऊंगा, शाम को भी चर्च लगाऊंगा, रात को भी चर्च लगाऊंगा, 12 बजे तक हालेलुया बोलूंगा। हालेलुया, परमेश्वर मेरा इंतजाम करता है। याद रखना, कह रहा एलिया, कह रहा यहाँ पर, कह रहा भूखा और प्यासा था काल के दिनों में, और उसी समय उसको परमेश्वर ने कहा बेटे, कह रहा काल पड़ गया, और उसने कहा पापा मेरे पास फूड नहीं है। कहता कि जा नाले में जाकर बैठ जा। नाले में बैठ गया, और उसी समय उसने कहा नाले में तो इतनी गंदी सड़ैंद आ रही है, रोटी भी क्या, अगर यहाँ रोटी भी आएगी मेरे से खाई नहीं जाएगी। उसने कहा मेरे से खाई नहीं जाएगी। परमेश्वर ने कहा अरे, कह रहा नाले में, कह रहा मैं आज, कह रहा खुशबू को डाल देता हूं तेरे आसपास। उसके बाद रोटी नहीं थी, नाले में नाक दबाकर बैठा था उस गुफा के अंदर, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा जा तू एक नाले में जाकर बैठ जा। मैं कह रहा हूं कि इतने लोग मेरी बात मानेंगे आज से? बोलो कितने मानेंगे आज से? मानोगे? जाओ अपने गली का गटर का ढक्कन खोलकर उसमें बैठ जाओ, जाओ। हाँ पादरी, क्या बोल दिया तूने? ये झूठ है, नकली। जानता है परमेश्वर आपके विश्वास को? नहीं जानते। भाई साहब, एक बार मेरे को पुलिस पकड़ने आ गई, मैंने किसी का सिर फाड़ दिया, और मैंने गटर खोल के सीढ़ियों में नीचे उतर गया। जब मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मिलती जुलती है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग गटर में बैठेंगे जाकर मोहल्ले में? अब कब स्टैंडर्ड का गटर है? पहले तो गटर बड़े गंदे होते थे, सीढ़ियां भी नहीं होती थी भाई साहब, छलांग मारनी पड़ती थी। यहाँ पर एलिया ने परमेश्वर की बात पर ऐसा भरोसा कर लिया, चाहे गटर आए, गटर का बाप भी आए, कह रहा मैं तो आज रात उसमें बैठ जाऊंगा यहोवा के कहने से। कह रहा है जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। और उसी समय वो बैठ गया, और बैठने के बाद एक कक्का आया और उसको पास रोटी डालकर चला गया, और उसने कहा अरे वाओ, कहता और आसपास स्मेल भी नहीं आ रही थी, रोटी खा रहा था वो। क्या आप टॉयलेट में बैठ के रोटी खा सकते हैं? कौन आलू के परोठे खाएगा कल सुबह? जल्दी बोलो, कोई खाएगा? नहीं खा सकते। कैसा भरोसा परमेश्वर पर, कैसा विश्वास है इस आदमी का, ये परमेश्वर से प्यार करता है, ये परमेश्वर को धोखे देने वाला संत नहीं है, ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। आपको याद रखना है, अगर आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, कर्ज में हैं, लेकिन आपने 7वें दिन बाहर कमाने के लिए नहीं गए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप सुबह यहां से जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए करे 6 दिन का मन्ना बरसाएगा, 6 दिन का मिराकल मनी बरसाएगा, 6 दिन की चंगाई आपके लिए बरसाएगा। करे वो चंगाई का फूड आज रात आपके घर पर आएगा, आपके यहीं बैठे बैठे आपके साथ मिराकल वाला फूड आएगा, गवर्नमेंट जॉब वाला फूड आएगा। आमीन बोलने वाले रिसीव करो आज। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मैं मांगनी तो दे ये सुगावा, हम भी तेरी मैं गावा नच नच के। आइए अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर जो लोग इस समय जुड़े हुए लेकिन घर में आज भी 5000 लेकर आ रहा है, अरे आज फ्रेश सैलरी आएगी चर्च, एक नया मन्ना रिलीज होगा आपके लिए। कह रहा है आपकी सैलरी डबल होगी अब से। औरत ने एक ही अंगूठी, एक ही कंगन, याद रखना आज आपके फायदे के लिए, आज फ्रेश गोल्ड आएगा आपके पास। आपके तन पर पुराना कपड़ा नहीं होगा, फ्रेश कपड़े आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ताजगी का परमेश्वर है। किन लोगों के साथ परमेश्वर ताजगी में रहना चाहता है, किन लोगों को ताजगी देना चाहता है, किन लोगों को ताजा बिजनेस, ताजे लोग, ताजा खाना, फ्रेश फूड देना चाहता है। कह रहा 3 प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजा फूड किसको मिलेगा? जो पवित्रताई में चलेगा। कह रहा कि और जो आज्ञा मानेगा परमेश्वर की, जो परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा रखेगा, और तीसरा करा जो यहोवा पर भरोसा रखेगा उसको फ्रेश फूड मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से फ्रेश फूड लेने के लिए? अरे हाँ के ना। निर्गमन 16 के 19 को खोलें, फटाफट पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। 19 और 20 में क्लियर लिखा, यहाँ क्या लिखा कि इजराइल के अंदर, कह रहा इजराइल के लोग जब मिस्र की गुलामी में रहते थे तो उस समय में वो वहां पर उनको खाना, अच्छा खाना नहीं मिलता था, उनको ईंट भूसा खाकर, पराली घास खाकर गुजारा करना पड़ता था। वो लोग गुलामी में थे और